समय सन 1720। मराठा साम्राज्य एक नए मोड़ पर खड़ा था। कुछ ही महीनों पहले मराठा साम्राज्य के सबसे कुशल कूटनीतिज्ञ और सेनानी पेशवा बालाजी विश्वनाथ का निधन हो चुका था। उनकी मृत्यु के साथ ही दरबार में एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि अब मराठा साम्राज्य का नेतृत्व कौन करेगा। सातारा दरबार में अनुभवी सरदारों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शाहू महाराज ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास की दिशा को ही बदल दिया। उन्होंने पेशवा का पद सौंपा एक 20 वर्ष के युवक को, जिसका नाम था बाजीराव बल्लाल। दरबार में इस निर्णय का विरोध भी हुआ। कई अनुभवी मराठा सरदारों ने छत्रपति शाहू से कहा कि यह लड़का अभी युवा है, यह युद्ध तो लड़ सकता है, लेकिन राज्य चलाना इसके बस की बात नहीं है। लेकिन शाहू महाराज में इंसानों को परखने की विलक्षण प्रतिभा थी। उन्होंने बड़े दरबार में कहा कि बालाजी विश्वनाथ ने इस राज्य के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है, लेकिन वह अपने परिश्रम का फल देखने के लिए जीवित नहीं रहे। इसलिए अभी मैं यह पद उनके पुत्र को देता हूँ। अगर उसका भाग्य अच्छा होगा तो महादेव उसे आशीर्वाद देंगे, और यदि वह अयोग्य सिद्ध हुआ तो हम बाद में फिर विचार करेंगे। युवा बाजीराव ने छत्रपति के सामने भरे दरबार में शपथ लेते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने महान कार्य किए हैं, यदि हम उन्हें आगे नहीं बढ़ा सकते तो इन पदों और उपाधियों का क्या अर्थ है। महाराज आदेश दें तो मैं सेना और धन लाकर उनके चरणों में रख दूंगा, मराठों के दुश्मनों का सामना करूंगा और पूरे हिंदुस्तान में मराठों का भगवा ध्वज लहराऊंगा। बाजीराव की इस शपथ से पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि एक 20 साल का युवा मुगल सल्तनत को चुनौती दे रहा था। इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि जब बाजीराव को पेशवा बनाया गया तो यह पद केवल वंशानुगत नियुक्ति नहीं थी, क्योंकि बाजीराव पहले ही अपने पिता के साथ कई सैन्य अभियानों में अपनी असाधारण क्षमता दिखा चुके थे, और छत्रपति शाहू महाराज भी उस युग में मराठा साम्राज्य का भविष्य देख रहे थे। पेशवा बनने के बाद बाजीराव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि दक्कन में मराठा विरोधी ताकतों का सफाया करना, जिसमें सबसे प्रमुख था हैदराबाद का निजाम आसफ जहां, जो औरंगजेब के समय से मुगलों का दक्कन में सूबेदार था और अब दिल्ली की कमजोर होती मुगल सत्ता से अलग होकर हैदराबाद में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के ख्वाब देख रहा था। बाजीराव के पिता बालाजी विश्वनाथ ने कमजोर होती मुगल सत्ता का फायदा उठाते हुए दक्कन पर मराठों के हक का दावा किया और दक्कन के 6 सूबों की चौथ और सरदेशमुखी के अधिकार छत्रपति शाहू को देने की मांग की, जिसे तत्कालीन मुगल बादशाह रफीउद्दर्जात को मानना पड़ा। यह सिर्फ एक कर नहीं था, यह मराठों की बढ़ती हुई शक्ति का प्रमाण था। लेकिन हर कहानी में एक नया दुश्मन आता है, और यहाँ वो था निजामुल मुल्क, दक्कन का सबसे चालाक और खतरनाक खिलाड़ी। वो जानता था कि दक्कन में मराठों को सीधे हराना असंभव है, क्योंकि उसने औरंगजेब को लगातार 25 वर्षों तक लड़कर और अंत में हारते हुए देखा था। तो उसने पहले तलवार नहीं उठाई, उसने चुना चाल, साजिश और कूटनीति का रास्ता। उसने मराठों की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए चौथ और सरदेशमुखी के उनके अधिकारों को भी नकारना शुरू कर दिया। यह मराठा शक्ति को सीधी चुनौती थी, जिसका सामना नए युवा पेशवा बाजीराव को करना था। उनके पेशवा बनने के शुरुआती दौर में खानदेश से तुंगभद्रा तक उनकी और निजाम की सेनाओं में कई छोटी बड़ी झड़पें होती रही, लेकिन कोई निर्णायक जंग नहीं हुई थी। मराठा ताकत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन दक्कन अभी भी पूरी तरह उनके नियंत्रण में नहीं आया था। युवा पेशवा ने जल्द ही स्थिति को समझ लिया कि यह मसला केवल युद्ध से हल होने वाला नहीं है। इसलिए बाजीराव ने छत्रपति शाहू से कहा कि उन्हें निजाम से सीधे बातचीत करने की अनुमति दे दी जाए। शाहू महाराज ने उनको पूरी स्वतंत्रता दे दी। 4 जनवरी 1721 को चिखलठान नामक स्थान पर पहली बार पेशवा बाजीराव और निजाम का आमना सामना हुआ। वे दोनों असाधारण रणनीतिकार थे। यह मुलाकात केवल एक बातचीत नहीं थी, यह था 2 महान दिमागों का पहला मुकाबला। बाजीराव का असली उद्देश्य था निजाम के दिमाग को समझना, उसकी सोच, रणनीति और महत्वाकांक्षा को जानना। यह मुलाकात उनके लिए एक खुफिया अध्ययन जैसी थी। इतिहासकारों ने इस बैठक को सफल बताया है, क्योंकि इस समय दोनों ही पक्ष शांति चाहते थे। जहां एक और निजाम दिल्ली की तरफ से होने वाले हमले में मराठों की सहायता चाहता था, वहीं दूसरी ओर बाजीराव भी खानदेश और मालवा की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे। निजाम और बाजीराव की पहली मुलाकात भले ही शांतिपूर्ण थी, लेकिन इतिहास जानता है कि यह केवल आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी।
कुछ ही वर्षों बाद दक्कन की धरती पर एक ऐसी रणनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी जो न केवल मराठा और भारत अपितु पूरे विश्व के सैन्य इतिहास में अमर हो जाएगी। इस वार्ता के बाद दोनों पक्षों में कुछ समय तक शांति बनी रही। निजाम ने साखरखेड़ा के युद्ध में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के सेनापति मुबरिज खान को परास्त कर दिया था। वह अब नाम का मुगल सूबेदार था, जबकि वास्तव में वह हैदराबाद का स्वतंत्र शासक बन गया था। वहीं दूसरी तरफ बाजीराव ने बारामती, खानदेश और मालवा तक के कई इलाकों को मराठा साम्राज्य में मिला दिया था। बाजीराव के नेतृत्व में तेजी से बढ़ती मराठा साम्राज्य की ताकत और सीमाएं हैदराबाद के निजाम की चिंता को बढ़ा रही थी। दक्कन के तेजी से बदलते शक्ति संतुलन से अनुभवी निजाम समझ चुका था कि बाजीराव बहुत महत्वाकांक्षी और तेज तर्रार सेनानायक है। निकट भविष्य में उनका टकराव होना निश्चित है। बाजीराव और निजाम के बीच होने वाली लड़ाई ही अब दक्कन की राजनीति को हमेशा के लिए बदलने वाली थी।